हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक आज की आवाज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं जाहिद अल कसेरी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का मौजू है मुल्क की सियासत में मुसलमानों की हाशियाई हिस्सेदारी, यानी मुसलमानों की सियासत में ज़ीरो हिस्सेदारी। नज़र दौड़ाकर देख लीजिए कि आज मुल्क की कौन सी ऐसी जमात है जो खुले दिल से मुसलमानों के मसाइल पर आवाज़ बुलंद कर रही है। वतन अजीज़ हिंदुस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात हों कि मुख्तलिफ रियासती असम्बलियों के इंतखाबात, ये बात मौजूद बहस बन जाती है कि मुल्क में दिन ब दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी हिस्सेदारी कम होती जा रही है। बिलखुसूस पार्लिमानी इंतखाब में पार्लियामेंट तक पहुंचने वाले मुसलमानों की तादाद मुतवातिर यानी लगातार कम होती जा रही है, और यही हाल मुख्तलिफ रियासतों की असम्बलियों का भी है। जाहिर है कि ये बहस ऐन इस वक्त शुरू होती है जब इलेक्शन का मौसम आता है, इलेक्शन का वक्त आता है। बाद में इस पर गौर ही नहीं होता। दरअसल मुल्क में इस तरह का सियासी माहौल 2-4 बरसों में नहीं बना है, बल्कि गुज़िश्ता 3 दहाइयों के सियासी मंजरनामे पर निगाह डालिए तो खुद ब खुद ये हकीकत सामने आ जाती है कि आखिरकार मुस्लिम अक़लियत के साथ इस तरह का रवैया क्यों कर अपनाया जा रहा है। मेरे ख्याल में सियासी जमातों के जहनी तासुबात व तहफ़्फ़ुज़ात के साथ साथ खुद मुस्लिम अक़लियत के जज्बाती रवैये और गैर जमहूरी तर्ज अमल ने भी इसे इस हाल तक पहुंचाया है। जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें एदाद व शुमार यानी नंबर्स को गैर मामूली अहमियत हासिल है और हर फर्द को राय दहिंदगी का, वोटिंग का बराबर का हक है। जमहूरियत का तकाजा यह है कि राय दहिंदा एलानिया तौर पर वोट नहीं करता, बल्कि खुफिया वोटिंग लाजमी है। लेकिन अगर किसी तबके के मुतालिक ये बात आम हो जाती है कि फलां तबका फलां सियासी जमात को ही वोट देता है, तो जाहिर है कि दूसरी सियासी जमात का इस तबके से नाउम्मीद होना और इसके लिए अदम तवज्जी फितरी अमल होगा। अलमिया यह है कि गुज़िश्ता 4 दहाइयों में हिंदुस्तानी मुस्लिम अक़लियत ने जाने अनजाने कुछ इस तरह की अपनी सियासी शबिया बना ली है कि इस पर मुख्तलिफ इलाकाई सियासी जमातों की मोहर लग गई है। अगरचे ये बात 100% दुरुस्त नहीं है कि तमाम मुस्लिम तबका किसी एक ही जमात को वोट देता है, लेकिन इस तल्ख सच्चाई से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि मुस्लिम तबका एक खास सियासी जमात के खिलाफ माहौल साजी में पेश रहा है। किसी भी जमहूरी मुल्क में अक़लियती तबके का इस तरह का सियासी कदम हमेशा इसके लिए मुज़िर साबित होता है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के खुद साख्ता लीडरों ने मुसलमानों की कुछ ऐसी शबिया बना दी कि इसका खमियाजा मुस्लिम अक़लियत को भुगतना पड़ रहा है। हालिया पार्लिमानी इंतखाब में मुल्क की हुक्मरान सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। इसने केरला की कालीकट यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर को अपना उम्मीदवार बनाया है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एलानिया तौर पर मुस्लिम और यादव यानी MY माई मसावत को अपनी जीत के लिए मुस्तहकिम करने की वकालत की जाती रही है, मगर तल्ख सच्चाई यह है कि इस मुबीना माई समीकरण की वजह से बिहार में मुस्लिम अक़लियत की सियासत को खसारा पहुंचा है। नतीजा यह है कि इस पार्लिमानी इंतखाबात में NDA ने रियासत के 40 पार्लिमानी हलकों में सिर्फ जनता दल मुत्तहिदा की फहरिस्त से किशनगंज से एक मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया है। जहां तक इंडिया इत्तेहाद का सवाल है, तो अब तक कांग्रेस ने 2 और राष्ट्रीय जनता दल ने 2 मुस्लिम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बिहार में हालिया जात पर मुबनी मर्दमशुमारी में इंकशाफ हो चुका है कि किस बरादरी की कितनी फीसद आबादी है, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि रियासत में तकरीबन 18% मुस्लिम आबादी वाले मुसलमानों के मुकाबिल में 3-4% आबादी वाली मुख्तलिफ बरादरियों के उम्मीदवारों की तादाद कहीं ज्यादा है। हर पार्लिमानी और रियासती इंतखाबात की तरह इस बार भी मुस्लिम अक़लियत को सियासी जमातों के जरिए नजरअंदाज किए जाने पर हाय तौबा हो रही है, लेकिन इसका हासिल मायूसियों के सिवा कुछ भी नहीं है। जाहिर है कि जब कोई तबका खुद को बेवजन कर देता है तो फिर अक्सरियती तबका भी इसकी फिक्र छोड़ देता है। हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ भी अगर आज हर बड़ी सियासी जमात फासला बनाना चाहती है तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जज्बाती सियासत है। इस तल्ख सच्चाई से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि शुमाली हिंद में, खुसूसी तौर पर उत्तर प्रदेश में, मुसलमानों की अक्सरियत एलानिया तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ होने का नारा बुलंद करती है, तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के लिए मर मिटने का मुजाहरा करती है।
मगरबी बंगाल में ममता पर जानिसार करती है तो कर्नाटक में कांग्रेस के लिए परचम बुलंद करने का दावा करती है, जबकि जमहूरी तकाजा यह है कि राय दहिंदगी के अमल में पोशीदगी लाजिम है। मगर आजादी के लगभग 77 वर्षों के बाद भी हिंदुस्तानी मुसलमानों ने जमहूरियत के इस तकाजे को बालाए ताक ही रखा हुआ है। नतीजा यह है कि दीगर सियासी जमातों ने मुसलमानों को भी हिंदुस्तानी सियासत में अछूत बनाकर हाशियाई हिस्सेदारी तक महदूद कर दिया है। जहां तक फिरका वाराना सियासत का सवाल है, तो अब फिरका वारियत हमारी सियासत का लाजिम व मलजूम हिस्सा बन गई है। इसलिए अगर मुस्लिम तबका इस जमहूरी मुल्क में अपने आईनी हुकूक और सियासी हिस्सेदारी का मुतालबा करता है, तो इसे जमहूरी तकाजों को भी पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना आज हम जिस मुकाम तक पहुंचे हैं, मुमकिन है कि कल मजीद पस्ती के शिकार हो जाएंगे। ये तल्ख हकीकत भी जग जाहिर है कि मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात मुस्लिम अक़लियत को तरह तरह से निशाना बनाकर अक्सरियती तबके को मुत्तहिद करती है, और दीगर इलाकाई जमातें मुहिज इसलिए खामोश हैं कि इन्हें भी अपने वोट बैंक की फिक्र है। मुस्लिम तबके को शायद याद हो कि 2012 में कांग्रेस ने अपनी शिकस्त की वजूहात जानने के लिए एंटोनी कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने यह खुलासा किया था कि मुसलमानों के लिए नरम रवैया रखने की वजह से कांग्रेस की शिकस्त हुई है। जाहिर है कि यह रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं बल्कि दीगर सियासी जमातों को भी होशियार करने वाली साबित हुई। नजर दौड़ाकर देख लीजिए कि आज मुल्क की कौन सी ऐसी जमात है जो खुले दिल से मुसलमानों के मसाइल पर लब कुशाई कर रही है। इसलिए मुस्लिम तबके को संजीदगी के साथ इस मसले पर गौर करना होगा कि एक जमहूरी मुल्क में एक अक़लियत का किरदार क्या होना चाहिए। अब भी वक्त है कि मुस्लिम अक़लियत अपनी पेशानी पर किसी खास सियासी जमात का बदनुमा दाग लेकर जज्बातियत के अलमबरदार ना बने, बल्कि मुल्क की दीगर अक़लियतों की तरह अपनी जमहूरी हैसियत तस्लीम कराने के अमल में मसरूफ रहे और अपने दरमियान के इंतशार पर काबू पाने के नुस्खे कीमिया को अपनाए। कि किसी भी जमहूरी मुल्क में अक़लियती तबके के वोटों का मुंतशिर होना इस मुल्क की सियासत में इसकी बेवजनी का आला साबित होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको लगेगा कि महाविकास आघाड़ी की जानिब से 48 उम्मीदवारों में से जितने भी उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, उसमें अभी तक किसी मुस्लिम का नाम सामने नहीं आया है। इसी तरह यही अमल जारी रहा तो मुसलमानों की सियासत में हाशियाई हिस्सेदारी आपको साफ तौर पर नजर आएगी। आप देख रहे थे दैनिक आज की आवाज जाहिद अल कसेरी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। आपको दैनिक आज की आवाज की जानिब से ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। शुक्रिया।